हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमी कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट से बेसिक कॉन्सेप्ट। और आज हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट में पूरे के पूरे आईयूपीएससी की पूरी सीरीज़ चलाएंगे, ठीक है। जिसमें हम यहाँ पर हैलोजन एटम के, अल्कोहल के, फिनॉल के, ईथर के, अल्डेहाइड के, कीटोन के, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, ये सारे के सारे आईयूपीएससी की एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ हम यहाँ पर चलाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर बेसिक आईयूपीएससी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा आज जो हम पढ़ने वाले वो है आईयूपीएससी ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ हैलोजन, मतलब हाइड्रोकार्बन के साथ में हैलोजन एटम भी रहेगा। इसका हम यहाँ पर आईयूपीएससी जो है वो डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो पूरी के पूरे हर एक चीज़ जो है ध्यान से समझना, फिर आपको कुछ होमवर्क भी यहाँ पर देखने मिलेंगे, ठीक है, जो आपको करके लाना है, ठीक है। चलिए, तो इन रूल को आपको समझना पड़ेगा, कुछ रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो रूल्स है, अब ये रूल्स क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, आप सबसे पहले क्या करोगे, चेन को सिलेक्ट करोगे, ठीक है ना। अब चेन को जब आप सिलेक्ट करोगे तो उसमें से सबसे लंबी कार्बन एटम की चेन जो है कौन सी है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें आपको लगती है वो मैं आपको नोट करके यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। क्या क्या नोट लगेंगे, सबसे पहला आपको पहचानना पड़ेगा अल्काइल ग्रुप, कौन सा, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। जैसे CH3, ये जो बॉन्ड CH3 का आ रहा है तो उसको अपन बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलते हैं अपन उसको, मिथाइल, ठीक है। जैसे बॉन्ड C2H5, इससे हम कहते हैं इथाइल, क्या कहते हैं अपन इसे, इथाइल, ठीक है। ठीक उसी तरह से बॉन्ड C3H7, इससे अपन कहते हैं प्रोपाइल, ठीक है। तो CH3 मतलब क्या होता है, मिथाइल, C2H5 मतलब क्या होता है, इथाइल, और C3H7 मतलब क्या होता है, प्रोपाइल। तो ये सब के सब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होते हैं। और इस अल्काइल ग्रुप का जो सिंबल होता है वो होता है R, क्या होता है, R, ठीक है। ये बात आपको याद अच्छी से रखनी है। दूसरा जो होता है, एक होता है हैलोजन एटम, कौन सा, हैलोजन एटम। अब ये जो हैलोजन एटम का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल H, क्या होता है, कैपिटल H। इसमें क्या क्या चीज़ें देखने मिलेगी, तो आपको मिलेगा ब्रोमो का सिंबल होता है Br, ठीक है ना। दूसरा होता है क्लोरो का सिंबल होता है Cl, ठीक है। तीसरा होता है अपने पास आइडो, और आइडो का सिंबल होता है I। और चौथा होता है फ्लोरो, और फ्लोरो का सिंबल होता है F। बस इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप का सिंबल क्या होता है, R, और हैलोजन एटम का सिंबल क्या होता है, H। और जो अल्काइल ग्रुप जो है इसमें मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, CH3, C2H5, C3H7, ये सब आपको याद रखना है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। और इसमें जो हैलोजन में आपको बेसिकली ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, फ्लोरो, ये सब चीज़ें जो है वो याद रखना है आपको। क्लियर है यहाँ पर। चलिए, तो आगे हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, क्या है बेसिकली यहाँ पर, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज ये ऐसा कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन भी आ गया और हैलोजन भी आ गया। अब इसका जो है, इसका आपको आईयूपीएससी नाम जो है वो बना के देना है। आईयूपीएससी नेम जो है ये आपको बना के देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये अपन स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, फिर यहाँ पर अपन ने एडजस्टमेंट भी कर ली, ये कर लिए अपन ने एडजस्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करने हैं, यहाँ पर आपको जो चेन है वो चेन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। चेन कैसे सिलेक्ट करोगे, देखो कार्बन की ये है कार्बन की लंबी चेन, तो ये कार्बन की लंबी चेन जो है ये बन गई अपने पास, ठीक है। अब काउंटिंग आप कहाँ से करोगे, काउंटिंग आप इधर से करोगे या काउंटिंग आप इधर से करोगे, ठीक है। तो जिधर से हैलोजन एटम पास में पड़ता हो उधर से काउंटिंग करते हो, ठीक है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग करोगे तो इधर से भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, और अगर आप राइट हैंड साइड से काउंटिंग करोगे तो भी आपको सेकंड नंबर पे ही मिलेगा। तो ऐसे केस में आप जिधर से काउंटिंग करना चाहो उधर से काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इधर से करता हूँ, इसको फर्स्ट नंबर दे दिए, इसको सेकंड नंबर दे दिया, और इसको थर्ड नंबर दे दिए, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए कि ये जो Br जो लगा हुआ है, इस Br को अपन बोलते हैं ब्रोमो, क्या बोलते हैं यहाँ पर, ब्रोमो। अब ये ब्रोमो जो है कौन से नंबर पे आ रहा है, ये ब्रोमो जो है ये 2 नंबर पे आ रहा है, तो उसके आगे लिखना है 2, क्योंकि 2 पे ब्रोमो आ रहा है। तो ये जो नंबर और लेटर जो है इसके बीच में देना आप हमेशा डैश, क्या देना, डैश, ठीक है। अब देखो कार्बन एटम बेसिकली कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, और ये 3 कार्बन एटम को अपन क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्रोप,
ठीक है ना, और पूरे बॉन्ड है सिंगल तो ये ANE आता है। तो नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्या क्या, वर्ड रूट्स, क्या है वर्ड रूट जो है ये आपको पता रहना जो है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैंने आपको क्लास में ये सब चीज़ें जो है करवा भी दिया हो, ठीक है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता रहना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज चेन में कार्बन एटम 1 आता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, मीथ, ठीक है ना। कार्बन एटम 2 अगर आ रहे चेन में, ठीक है, कैसे, ऐसे 2 कार्बन एटम आ रहे तो इससे अपन बोलेंगे ईथ। ठीक उसी तरह से अगर कार्बन एटम ऐसे 3 आ रहे तो इसे अपन क्या कहेंगे, इसे अपन कहेंगे प्रोप, ठीक है ना। कार्बन एटम 4 है तो इसे अपन कहेंगे ब्यूट, ठीक है। कार्बन एटम 5 है तो इसे अपन कहेंगे पेंट, ठीक है ना। कार्बन एटम 6 है तो उसे अपन कहेंगे हेड्स, 7 है तो इसे अपन कहेंगे हेप्ट। कार्बन एटम 8 है तो इसे अपन कहते हैं ऑक्ट। अच्छा, हेप्ट को अपन क्या बोल सकते हैं, और सेप्ट भी बोल सकते हैं। कार्बन एटम 9 है तो उसे अपन बोलेंगे नॉन, और 10 है तो क्या बोलेंगे डेक। ये बस जो आपको वर्ड रूट जो है ये पता रहना बहुत ज़रूरी है। देखो ये तो आपको कौन से चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पर बेसिकली, तो देखो बेसिकली जो बॉन्ड जो है अपने पास, ये बॉन्ड जो है ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। कौन से, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, ANE, डबल बॉन्ड का होता है ENE, और ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है, YNE। ये चीज़ जो है आपको अच्छे से समझ में आना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें समझ में आएंगी तो आगे की चीज़ें जो है बड़े आसानी के साथ में बन पाएगी। बात समझ में आ गई। चलो तो इसको अपन आगे जो है तो ये वर्ड रूट और ये बॉन्ड जो है ये आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब अपन बनाते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे ये अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल है, ये ऐसा कोई एग्जाम्पल है, सपोज यहाँ पर Cl है, ठीक है, और यहाँ पर सपोज इधर Cl है, ठीक है। अब ये दोनों कंपाउंड को आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए दोनों कंपाउंड को, क्या डिफरेंस दिख रहे हैं। डिफरेंस तो यहाँ पर बेसिकली कुछ भी नहीं है, ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर दोनों को एक तरह से यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास 2 के 2 जो है ये कंपाउंड है बेसिकली, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर देखो इनका सबसे पहले मैं यहाँ पर चेन आपको सिलेक्ट करके बताता हूँ। ये जो है ये अपने चेन जो है ये सिलेक्ट कर दी है, ठीक है। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देखो किधर से हम काउंटिंग करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे या फिर राइट हैंड साइड से करेंगे, तो डिपेंड करता है कि चेन के बाहर का पार्ट जो है वो किधर में पास में पड़ रहा है, मतलब हैलोजन एटम जो है वो किधर से पास में पड़ रहा है, बरोबर। इधर से देखोगे आप तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर पे आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड नंबर पे आ रहा है, और राइट हैंड साइड से देखोगे तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड पे ही पड़ रहा है, ठीक है ना। तो देखोगे आप तो लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड नंबर पे पढ़ रहा है और राइट हैंड साइड से सेकंड नंबर पे पढ़ रहा है, ठीक है। तो हम काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर राइट हैंड साइड से करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो Cl जो होता है, इस Cl को अपन क्या कहते हैं, हम इस Cl को कहते हैं क्लोरो, और ये क्लोरो जो है कौन से नंबर पर लगा हुआ है, सेकेंड नंबर पे, तो उसके सामने लिखेंगे 2 पे क्लोरो। बात समझ में आ गई। और नंबर लेटर के बीच में ये डैश देना नहीं भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कार्बन एटम की चेन कितने की है, तो कार्बन एटम की चेन 4 की है। 4 का मतलब क्या होता है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है ना पूरे, देखो बॉन्ड में कैसे पूरे, देखो ये पूरे सिंगल बॉन्ड है, ये पूरे सिंगल बॉन्ड है, तो ये पूरे सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या आ गया ANE, तो नाम क्या हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। अब इस पे आते हैं तो इस कंपाउंड को जरा ध्यान से देखना और चेक करना कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। तो देखोगे बेसिकली देखो चेन आपकी ऐसे सेलेक्ट होगी, ठीक है, ये चेन अपने ऐसे सेलेक्ट कर दी है, ठीक है। और काउंटिंग आप लेफ्ट हैंड साइड से करोगे या फिर आप राइट हैंड साइड से करोगे, वो तो डिपेंड करता है ना कि हैलोजन एटम जो है वो किधर से पास में पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड साइड जो है इधर से पास में पड़ रहा है, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है ना। तो ये जो हैलोजन एटम जो है इसका नाम क्या है, हैलोजन का क्लोरो, और ये क्लोरो कौन से नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे, तो ये सेकेंड पे, और नंबर लेटर के बीच में क्या देते हैं, डैश देते हैं। कार्बन एटम की चेन कितने की है, 4, 4 का मतलब क्या होता है ब्यूट, और पूरे सिंगल बॉन्ड है तो ANA, तो नाम क्या हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन, क्या हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। बात समझ में आ गई, क्लियर है क्या, ठीक है। ये बात जो है आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिए,
चलिए अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ दौड़ता हूँ। देखो बेसिकली जैसे ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, सपोज यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर समझो Br है, ठीक है ना, और ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब इसका बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है एडजस्टमेंट करना। तो यहाँ पर अपने एडजस्टमेंट कर लिए, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपको जो है वो चेन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, चेन सेलेक्ट करना है। तो कर लेते चेन, ये अपने जो है ये चेन जो है ये सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब काउंटिंग किधर से हमें करना चाहिए, तो बेसिकली जिधर से हैलोजन एटम पास में पड़ेगा उधर से काउंटिंग करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से पास में पड़ रहा है क्योंकि सेकंड पे पड़ रहा है, और राइट हैंड साइड से फोर्थ नंबर पे पड़ रहा है। तो हम जिधर से पास में पड़ेगा हैलोजन उधर से काउंटिंग करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये नंबर हो गया फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ, ठीक है। तो ये जो हैलोजन एटम जो है इसको अपन कहते हैं ब्रोमो। तो ये आ गया ब्रोमो, और ये जो ब्रोमो जो है कौन से नंबर पे है, ये है सेकंड नंबर पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे सेकंड पे ब्रोमो, तो नंबर लेटर के बीच में क्या देते हैं, डैश, ठीक है। चलो ये बाहर के पार्ट के बाद ख़त्म हो जाती है। अब चेन पे आ जाओ, चेन कितने की बन रही है, 5 की। तो 5 का चेन हम मतलब ये क्या हो गया, पेंट, ठीक है ना। और ये पूरे बॉन्ड कैसे दिख रहे हैं आपको, पूरे के पूरे बॉन्ड जो है ये सिंगल बॉन्ड है, पूरे के पूरे बॉन्ड सिंगल है, इसलिए क्या आएगा, ANA। तो नाम क्या हो गया, IUPAC नेम 2-ब्रोमोपेंटेन। क्या आ गया, 2-ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है ये नाम यहाँ पर बनता है। क्लियर है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको, हो गया। अब देखो जैसे सपोज ये वाला ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ये ऐसा कोई ऐसा, और यहाँ पर समझो दे दिया समझो आइडो, ठीक है। अब इसका आपको जो है ये IUPAC नेम जो है आपको बताना है, ठीक है। तो क्या बनेगा ज़रा सोच के बताइए, चलिए फटाफट से सोच के बताइए क्या दिख रहा है आपको, क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा चेन सिलेक्ट। देखो चेन आप कितने की बनाओगे, सबसे लंबी चेन ऐसी चेन बनेगी, देखो ये इतनी लंबी चेन बनेगी, मतलब 5 की चेन बनेगी, ठीक है। काउंटिंग आपको उधर से करना है जिधर से हैलोजन एटम पास में पड़ता हो। तो इधर से देखोगे तो थर्ड नंबर पे आ रहा है, इधर से भी देखोगे तो थर्ड नंबर पे आ रहा है, मतलब दोनों साइड से आप करोगे तो थर्ड नंबर पे ही आना है। तो ऐसे केस में आप जिधर से काउंटिंग करना चाहो उधर से काउंटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो हैलोजन एटम जो यूज़ हो रहा है, ये हैलोजन एटम का नाम क्या है, इस हैलोजन एटम का नाम है आइडो, ठीक है ना। और आइडो कौन से नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे। तो ये थर्ड पे आ गया आइडो, बात समझ में आ गई। कार्बन एटम 5 की चेन है, तो 5 की चेन को क्या बोलते हैं अपन, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है ना तो ANA। तो नाम क्या हो गया, 3-आइडोपेंटेन। कौन सा, 3-आइडोपेंटेन। क्लियर है, चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। चलो ये तो सिंगल हैलोजन एटम वाले हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर डबल वाले भी आ सकते हैं, डबल वाले के लिए। तो जब भी अगर डबल ट्रिपल ऐसा है मतलब मोर देन 1 हैलोजन एटम यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, यूज़ सफिक्स। आप सफिक्स को यूज़ करोगे, सफिक्स बोल सकते हो या फिर प्रेफिक्स बोल सकते हो, ठीक है ना। तो कौन से यहाँ पर सफिक्स जो है आप यूज़ करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो कि कोई अगर प्रोडक्ट जैसे हैलोजन एटम 2 बार रिपीट अगर हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो उसको अपन लिखेंगे डाई। क्या लिखेंगे, डाई। अगर वही कोई प्रोडक्ट 3 बार रिपीट हो रहा है तो इसे अपन कहेंगे ट्राई, ठीक है। और अगर कोई रिपीट 4 बार हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे टेट्रा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, डाई, ट्राई और टेट्रा, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको फटाफट से, कर लिए। चलो अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे ये कोई समझो ऐसा कोई एग्जाम्पल है, यहाँ पर आ गया Br और यहाँ पर भी आ गया Br, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम आपको बना के देना है। सोचिए क्या होगा, क्या होगा, सोचिए क्या होगा। देखो सबसे पहले आप ये चेन बनाओगे, ऐसे ये आपने बना लिए चेन, ठीक है। ये आपने क्या बना लिए, चेन बना लिए, ठीक है। अब ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारा राइट हैंड साइड। अब देखोगे आप तो हैलोजन एटम दोनों तरफ से पास में ही पड़ रहा है, तो काउंटिंग आप ऐसे केस में जिधर से करना चाहो उधर से काउंटिंग कर सकते हो। देखो ये ब्रोमो कौन से नंबर पे, सेकंड पे। ये वाला ब्रोमो कौन से नंबर पे, सेकंड पे। तो दोनों के दोनों ब्रोमो कौन से, सेकंड नंबर पे। देखो
ये भी ब्रोमो सेकंड नंबर पे है, ये भी ब्रोमो सेकंड नंबर पे, दोनों के दोनों दो दो पे आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो क्या लगाएंगे अपन, डाई। क्या रिपीट हो रहा है, ब्रोमो, तो ये आ गया डाई ब्रोमो, ठीक है ना। कार्बन एटम कितने हैं यहाँ पर, 3 है। 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है प्रोप, ये देखो कार्बन एटम 3 है ना रे, तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है पूरे, इसलिए ए नहीं आएगा, बरोबर। अब यहाँ पर क्या करना कि जो नंबर है तो नंबर के बीच में हमेशा कॉमा देना, ठीक है, और नंबर और लेटर के बीच में क्या देना, डैश देना। तो ये जो है ये अपना बन गया IUPAC नेम, ठीक है ना। कुछ इस तरह से करोगे आप, क्लियर है। चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, कर लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अपन दौड़ते हैं। क्या है, जैसे ये ऐसा कोई एग्जांपल है, यहाँ पर आ गया BR, यहाँ पर आ गया BR, और यहाँ पर आ गया BR, ठीक है ना। ये CH3 CH 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 और ये CH3, ठीक है। अब इसका आपको IUPAC नेम बताना है। सोचिए क्या बनेगा IUPAC नेम, फटाफट से बताइए। क्या होगा, देखो ये आप सबसे पहले ऐसी चेन बनाओगे आप, ये चेन आपने बना लिए। काउंटिंग आप किधर से भी कर सकते हो, क्योंकि इधर से भी सेकंड पे पड़ रहा है, इधर से भी सेकंड पे पड़ रहा है, तो ऐसे केस में आप जिधर से काउंटिंग करना चाहो उधर से काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। ये ब्रोमो का नंबर कौन सा है, सेकेंड। ये ब्रोमो का नंबर कौन सा है, थर्ड। और ये ब्रोमो का नंबर कौन सा है, फोर्थ, ठीक है ना। कितने बार रिपीट हो रहा है ब्रोमो, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो लिखेंगे अपन ट्राई ब्रोमो। क्या लिखेंगे, ट्राई ब्रोमो। कार्बन आइटम की चेन कितने की है, 5 की चेन है। 5 की चेन को अपन क्या बोलते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANA। बात समझ में आ गई। और आपको पता है कि नंबर के बीच में क्या देते हैं, कॉमा, और नंबर लेटर के बीच में क्या देते हैं, डैश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा IUPAC नेम, ठीक है। 3 अगर हैलोजन आइटम यूज हो रहा है तो आप ऐसा लिखोगे, ठीक है। नोट डाउन कर लिए, चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लो। कर लिए। देखो अब कोई जैसे एग्जांपल ऐसा कोई है, ठीक है। यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, ठीक है। अब इसका आपको नाम बताना है। बताइए इसका IUPAC नेम क्या होगा, क्या होगा, सोचिए फटाफट से बताइए। क्या हुआ, देखो सबसे पहले आप जो है चेन सिलेक्ट करोगे ऐसी, ये आपने चेन जो है ये सिलेक्ट कर लिए अपने, ठीक है, कर लिए। काउंटिंग आप जिधर से काउंटिंग करना चाहो उधर से काउंटिंग कर सकते हो, ये काउंटिंग अपने कर लिए, बरोबर, ठीक है ना। देखो ये क्लोरो का नंबर कौन सा है, सेकेंड, ये आ गया आपका सेकेंड। ये क्लोरो का नंबर कौन सा है, थर्ड, तो ये आ गया आपका थर्ड। ये क्लोरो का नंबर कौन सा है, फोर्थ, और ये वाला कौन सा है, ये है फिफ्थ नंबर, ये आ गया फिफ्थ नंबर। टोटल कितने बार आपको क्लोरो यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, 4 बार। तो 4 का मतलब क्या होता है, टेट्रा। हेलोजन कौन सा यूज़ हो रहा है, क्लोरो। कार्बन एटम की चेन कितने की है, 6 की है। 6 का मतलब क्या होता है, हेड्स, और सिंगल बॉन्ड है तो ANA। और ये नंबर के बीच में क्या देते हैं, कॉमा, और नंबर लेटर के बीच में क्या देते हैं, डैश। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो अब तो यहाँ पर रिपीट वाले देख लिए, अब यहाँ पर डबल हेलोजन आइटम जैसे आ गए। सपोज इधर में आ गया आपका समझो BR, और इधर में आ गया आपको Cl, ठीक है। तो ऐसा अब कैसे काउंटिंग होगी बताइए, सोचिए कैसे बनेगा। फटाफट से बताइए क्या हुआ। देखो सबसे पहले आप चेन को सिलेक्ट करोगे ऐसा, और हेलोजन, ये भी हेलोजन एटम है, ये भी हेलोजन एटम है, बट अल्फ़ाबेटिकल जो है BR पहले आता है, इसीलिए काउंटिंग ऐसे करोगे आप, ठीक है ना। क्लोरो भी हेलोजन एटम होता है, पर अल्फ़ाबेटिकली BR पहले आता है, Cl बाद में आता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये ब्रोमो है। अब ये ब्रोमो कौन से नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, तो अल्फ़ाबेटिकल आप नाम लिखना। तो ये सेकंड पे आ गया अपना ब्रोमो, सेकंड पे क्या आ गया, ब्रोमो, ठीक है ना। देन ब्रोमो के बाद में क्या आ गया, क्लोरो कौन से नंबर पे, थर्ड पे, तो थर्ड पे क्या आ गया, क्लोरो, ठीक है ना।
कार्बन एटम की चेन कितने की है, 4 की है। 4 का मतलब होता है ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो ANA, ठीक है ना। देखो ये है अपना नंबर और ये है लेटर, ये नंबर और ये लेटर, नंबर और लेटर के बीच में डैश देना, ठीक है। ये है अपना लेटर, ये है अपना नंबर, तो क्या देना, डैश। ये है अपना नंबर, ये है लेटर, तो देना डैश। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना IUPAC नेम। बात समझ में आ गई। चलिए इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो क्या बनेगा, जैसे सपोज इधर भी अपना Br है, इधर में अपना Cl है, यहाँ पर अपना आ रहा है आइडो। अब इसका नाम बताइए, सोचिए सोचिए फटाफट से। क्या बनेगा, देखो ये अपन ने बना लिए चेन, क्या बना लिए, चेन। काउंटिंग किधर से होंगी, सोचो Br की तरफ से होगी। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, 5 की। अब बताइए क्या क्या ग्रुप यहाँ पर लगे हुए, ध्यान से देखिए क्या क्या लगे हुए ग्रुप, ठीक है। देखोगे आप तो अल्फ़ाबेटिकली पहले ब्रोमो आएगा, ब्रोमो का नंबर कौन सा है, सेकेंड, तो आ गया सेकेंड पे ब्रोमो आ गया। उसके बाद में आ गया क्लोरो, क्लोरो का नंबर कौन सा है, 4, ये आ गया फोर्थ पे क्लोरो, फोर्थ पे क्या आ गया, क्लोरो, ठीक है ना। और फिर आएगा आपका आइडो, आइडो कौन से नंबर पे, थर्ड पे, तो थर्ड पे आ गया आपका आइडो, ठीक है ना। अब कार्बन एटम की चेन कितने की है, कार्बन एटम की चेन है 5 की, तो 5 का मतलब क्या होता है, पेंट, है ना। और सिंगल बॉन्ड है तो ANA, तो आ गया 2 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, 3 पे आइडो और पेंटेन, क्योंकि हेलोजन के हिसाब से ब्रोमो पहले आता है, उसके बाद में क्लोरो आता है, उसके बाद में आइडो आता है, ठीक है ना। कार्बन एटम की चेन पेंट है तो 5 है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANA, ठीक है। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो, कर लिए, ठीक है। अब देखो अब कैसा एग्जांपल आएगा आपका, बेसिकली देखो ये सपोज अपना ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर अपना Br आ गया, यहाँ पर अपना Br आ गया, यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर Cl आ गया, ठीक है। अब बताइए नाम, चलिए फटाफट से नाम बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा, आपका नाम बनाना है चेन, ठीक है, ठीक है ना। चेन का आपको नाम बताता है, क्या हुआ, सोचिए फटाफट से। देखो चेन जो है आप ऐसे बनाओगे, पहले बना लिए चेन, ठीक है। देखो इधर से देखोगे तो थर्ड नंबर पे पड़ेगा, इधर से सेकंड पे पड़ेगा, तो काउंटिंग बेसिकली आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है, तो ये ब्रोमो कौन से नंबर पे, सेकंड पे, तो ये सेकंड पे आ गया ब्रोमो, ठीक है ना। और ये भी ब्रोमो कौन से नंबर पे, थर्ड पे ब्रोमो है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड पे भी ब्रोमो आ गया और थर्ड पे भी ब्रोमो आ गया, 2 बार ब्रोमो है ना, तो डाई ब्रोमो लिखेंगे अपन, ठीक है ना। नंबर के बीच में कॉमा, बाकी क्या देंगे डैश, तो 2 3 कॉमा डाई ब्रोमो आ गया, ठीक है ना। अब क्लोरो देखो, क्लोरो का नंबर कौन सा है, 4, ठीक है, तो ये आ गया आपका 4th, ठीक है ना। और ये क्लोरो का नंबर कौन सा है, 5th, तो ये आ गया 5th, तो 4 5 2 बार आ रहे ना, तो 2 बार आ रहे तो डाई क्लोरो, ठीक है। कार्बन 7 है, 7 का मतलब होता है हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANA, ठीक है। तो नाम हो गया 2 3 डाइब्रोमो, 4 5 डाइक्लोरो हेप्टेन, क्लियर है यहाँ पर। तो इस तरह के जो है ये डबल वाले जो नाम यहाँ पर बनते हैं। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, हो गया नोट डाउन, चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। हो गया फटाफट से नोट डाउन, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं कैसा होगा, जैसे ये कोई ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, और इधर में आ गया आपका CH3 और इधर में आ गया आपका Br, ठीक है, और एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है, ये अपन ने कर लिया एडजस्टमेंट, ठीक है। अब इसका नाम बताओ कि क्या बनेगा, चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए और बताइए कि क्या बनेगा इसका IUPAC नेम। देखो आप चेन जो है वो ऐसे बनाओगे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चेन आप ऐसा बनाओगे, ठीक है। बट ये जो अल्काइल ग्रुप होता है इससे बड़ा होता है हैलोजन एटम, अल्काइल से बड़ा होता है हैलोजन,
तो हमेशा हैलोजन को देखते हुए आपको काउंट करना है, मतलब मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो है इनसे बड़े होते हैं हैलोजन, ठीक है ना। तो आप हैलोजन की तरफ से काउंटिंग करोगे तो ये 1 2 3 4 और ये 5 आ गया 5। तो देखो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर यूज़ करना है, तो अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, बरोबर। तो ब्रोमो पहले आएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर ब्रोमो, बट ये ब्रोमो कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, तो उसके सामने लिखेंगे सेकंड डैश, तो 2 डैश ब्रोमो, ठीक है ना, फिर डैश। अब ये CH3 मतलब क्या होता है, मिथाइल, ये मिथाइल कौन से नंबर पे, 4 पे, तो ये आ गया 4 पे आ गया मिथाइल। क्लियर है। यहाँ पर कार्बन एटम 5 है, तो 5 का मतलब होता है पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो ये हो गया 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसा कुछ यहाँ पर बनेगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि कोई एग्जांपल है ऐसा, यहाँ पर CH3 दिया हुआ है, यहाँ पर Br दिया हुआ है, यहाँ पर CH3 दिया हुआ है और यहाँ पर Br दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लिए CH 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 और ये CH3। तो अब सोचिए इसका नाम, फटाफट से ट्राई कीजिए अपनी तरफ से कि ये क्या हो सकता है, ठीक है। फटाफट से इसको ट्राई करने की कोशिश करो, क्या बनेगा, सोचो किधर से काउंटिंग होना चाहिए अपनी, क्योंकि आप ऐसे समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए वाला क्या होता है, फटाफट से देखिए क्या होगा। क्या होगा सोचो। बिल्कुल सही। क्या करोगे आप, सबसे पहले चेन आपने ऐसे बना लिए हो, बना लिए आपने चेन। अब देखो इधर से सेकंड पे देखोगे तो आपको मिथाइल मिलेगा, इधर से सेकंड नंबर पे देखोगे तो हैलोजन एटम। तो मैंने क्या बताया कि जो मिथाइल इथाइल जो होता है इनसे बड़ा क्या होता है, हैलोजन एटम। तो बेसिकली काउंटिंग आपको जो है वो राइट हैंड साइड से ही करनी पड़ेगी। वेरी गुड, समझा। अब देखो अपन जो नाम लिखते तो अल्फ़ाबेटिकल यूज़ करते, तो अल्फ़ाबेटिकल ये ब्रोमो है और ये भी क्या है, ब्रोमो। तो ये ब्रोमो सेकंड नंबर पे आ रहा है और ये ब्रोमो फोर्थ नंबर पे आ रहा है, तो ये सेकंड पे और फोर्थ पे 2 बार आ रहा है तो डाई ब्रोमो, ठीक है ना। और ये नंबर के बीच में कॉमा, बाकी डैश देना पड़ता है, तो 2 4 डाई ब्रोमो हो गया, समझा, ठीक है। अब ये मिथाइल देखो, ये मिथाइल हुआ है थर्ड पे और ये हो गया फिफ्थ पे, तो ये थर्ड नंबर पे और ये फिफ्थ पे 2 बार है ना, तो क्या आ गया, डाई मिथाइल, क्या आ गया, डाई मिथाइल। क्लियर है। यहाँ पर कार्बन एटम की चेन 6 की है, तो 6 का मतलब होता है हेड्स और सिंगल बॉन्ड तो ANE। तो ऐसा जो है इसका ना IUPAC नेम जो है वो बनेगा। क्लियर है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। हो गया बेटा। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल कैसे करेंगे अपन, सोचो ये ऐसा कोई एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर आपका दे दिया Br, इधर में दे दिया Cl, यहाँ पर दे दिया आपका CH3, ठीक है, और यहाँ पर आपका दे दिया I, और इसका जो है IUPAC नेम करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। बताइए क्या बनेगा IUPAC नेम, सोचिए सोचिए फटाफट से क्या बनेगा, क्या बनेगा, सोचो फटाफट से। सबसे पहले क्या करोगे आप, चेन बनाओगे। ये अपन ने चेन जो है वो बना लिए, ठीक है, ठीक है ना। सॉरी चेन ऐसे बनेंगे, हाँ ये चेन ऐसे बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी चेन, ऐसे नहीं, क्योंकि हैलोजन एटम की चेन नहीं बनती, ठीक है। काउंटिंग आप उधर से करोगे जिधर से हैलोजन एटम पास में पड़ता हो। देखो ये फर्स्ट नंबर पे ही मिल रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो ABCD के मामले में सबसे पहले ब्रोमो पहले आता है, ठीक है। ब्रोमो कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 पे, तो 1 डैश ब्रोमो, 1 डैश ब्रोमो। उसके बाद में क्लोरो आ रहा है, क्लोरो का नंबर कौन सा, सेकेंड, तो सेकेंड डैश क्लोरो, ठीक है। क्लोरो के बाद में क्या होता है, आइडो, आइडो का मतलब आइडो जो है कौन से नंबर पे, सेकेंड पे, तो सेकेंड पे आ गया आइडो, ठीक है। देन उसके बाद में आ रहा है मिथाइल, मिथाइल कौन से नंबर पे, थर्ड पे, तो थर्ड पे आ गया मिथाइल, ठीक है ना। कार्बन एटम की चेन कितने की है, 4 की है, तो 4 का मतलब होता है ब्यूटेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा IUPAC नेम, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 आइडो 3 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फटाफट से इसको आप नोट डाउन कर लो, कर लिए नोट डाउन।
कर लिए ना। अब बात आती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो कैसे बनता है, देखो क्या होता है, सिंपल सा ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया, इधर में आपका हैलोजन एटम आ गया, ठीक है। और ये आपका कोई मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा H, ठीक है। तो ऐसे केस में इसका IUPAC नेम क्या बनना चाहिए, सोचिए क्या होगा, सोचो। सिंपल सा फंडा, यहाँ पर सबसे पहले आप जो है वो चेन बनाओगे। तो चेन आप जो है वो चेन ऐसे ही बनाओगे, बराबर। काउंटिंग आपको हेलोजन की तरफ से करना है। तो ये आ गया आपका हेलोजन एटम आ गया, ठीक है ना। अब ये आ गया आपका ब्रोमो, ये आ गया आपका मिथाइल। अब ये ब्रोमो कौन से नंबर पे, 1 पे। तो 1 पे जो है आपका ब्रोमो आ गया, ठीक है। मिथाइल कौन से नंबर पे आ गया, 3rd पे मिथाइल आ गया आपका, ठीक है ना। कार्बन एटम जो है वो 4 है, तो 4 का मतलब होता है ब्यूट, ठीक है ना। और ये जो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ENE। तो नाम क्या हो गया है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटीन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटीन, ये इसका नाम हो गया IUPAC नेम, ठीक है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए। अब बात करते हैं अपन ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। तो जैसे ये ऐसा कोई ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है आपका हेलोजन एटम, ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ पे सपोज कोई CH3 ग्रुप दे दिया। अब इसका नाम सोचिए, बताओ, सोचो क्या होगा। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, चेन जो है आप ऐसे ही बनाओगे, बना लिए चेन। काउंटिंग आपको हमेशा हेलोजन की तरफ से करना है। काउंट, ये हेलोजन एटम आ गया, तो ये हो गया 1st, 2nd, 3rd, 4th और ये 5th, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो पहले आता है। क्लोरो कौन से नंबर पे, 1 पे आ गया आपका क्लोरो, ठीक है ना। मिथाइल कौन से नंबर पे आ रहा है, 4 पे, तो 4 पे आ गया मिथाइल, ठीक है। कार्बन एटम 5 है, तो ये पेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है, देखो डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 और 3 पे आ रहा है। मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है डबल बॉन्ड, पर ये 2 और 3 के बीच में है। तो मैं 3 पे डबल बॉन्ड दूँ या 2 पे डबल बॉन्ड दूँ, तो ऐसे केस में हमेशा छोटे नंबर को प्रेफर करना। तो ये छोटे नंबर पे जो है, मतलब कौन से नंबर पे, 2 पे, ये 2 पे, तो उसके पहले डैश और उसके बाद में डैश, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ENE, तो पेंट 2 ENE, ऐसे आपको नाम लिखना पड़ेगा। 1 क्लोरो 4 मिथाइल पेंट 2 पे ENE। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, कर लिए। देखो अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर ऐसा कोई एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर समझो डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये आपका Cl इधर में आ गया, इधर में आपका CH3 आ गया, ठीक है। अब सोचो क्या नाम बनेगा, ठीक है, सोचो क्या होगा जल्दी, सोचो क्या बनेगा। सबसे पहले काम आपका क्या है, आपका सबसे पहला काम होता है चेन बनाना। तो ये आप ऐसे जो है ये चेन बना लिए। काउंटिंग आपको उधर से करना है जिधर से हेलोजन एटम पास में पड़ता हो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। क्लोरो पहले आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 पे क्लोरो आ रहा है। और मिथाइल कौन से नंबर पे आ रहा है, 5 पे, तो 5 पे आ गया मिथाइल, ठीक है ना। कार्बन एटम 6 है, 6 के चेन है तो हेड्स, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। छोटा नंबर कौन सा है, 3, तो ये 3 पे क्या है, ENE, ठीक है ना। तो ये डैश देना नहीं भूलना, इसको बोलते हैं पोजीशन को मेंशन करना। पोजीशन को मेंशन नहीं किए तो ये रॉन्ग हो जाएगा बेटा, याद रखना ये बात, समझा। तो पोजीशन को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं तक ये, ठीक है ना। अब जैसे डबल बॉन्ड है वैसे ट्रिपल बॉन्ड का बनता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, जैसे सपोज यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है ये, और यहाँ पर आ गया आपका Br, ठीक है। बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो भाई चेन जो है आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। काउंटिंग आप उधर से करोगे इधर से हेलोजन एटम पास में पड़ता है, ठीक है। तो ये 1 पे आ गया ब्रोमो। कार्बन एटम 2 है, तो 2 का मतलब क्या होता है, ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथाइन, तो ये आ गया 1 ब्रोमो इथाइन। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल था ना, ठीक है। ऐसे ही जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे सपोज ये ऐसा कोई एग्जाम्पल है, यहाँ बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, इधर में Cl दिया हुआ है
और इधर में दिया हुआ है समझो Br, ठीक है ना। अब इसका जो है आपको नाम यहाँ पर बताना है IUPAC ने। कैसे बनेगा सोचो क्या बनेगा। देखो ये आ गया आपका ऐसे कोई चेन, ये अपने चेन ऐसे बनाओगे, ठीक है ना। अब क्या करोगे, हेलोजन एटम देखो इधर ब्रोमो इधर में क्लोरो है, ठीक है, दोनों 1 1 नंबर पर है। तो अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है, तो काउंटिंग आप ब्रोमो की तरफ से करोगे, ठीक है ना। ये ब्रोमो कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो ये लिखेंगे अपन 1 पे ब्रोमो, ठीक है। अब ये आ रहा है क्लोरो कौन से नंबर पे आ रहा है, 4 पे, तो ये 4 पे आ गया क्लोरो, ठीक है ना। कार्बन एटम 4 है तो ब्यूट है ना। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो छोटा नंबर 2 होता है। तो यहाँ पर 2 पे क्या आ गया, YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड तो जो है आप ऐसे यहाँ पर डिस्कस करोगे। क्लियर है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पर होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है ना। चलिए तो ये आपके यहाँ पर आ गए होमवर्क, ठीक है। तो पहला होमवर्क है आपका कौन सा, ये Br आ गया आपका, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल आपका। दूसरा वाला Cl और ये Cl, ये दूसरा आपका होमवर्क हो गया। 2 होमवर्क हो गए आपके। चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, हाइड्रोजन को एडजस्ट करना आपका काम है, ठीक है। 2 हो गए होमवर्क। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा होमवर्क क्या बनेगा, ऐसा यहाँ पर Cl है, यहाँ पर ब्रोमो है और यहाँ पर CH3 है, ठीक है, ये आपको बना के देना है। चौथा यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, इधर Br इधर Br, ठीक है। 5वां नंबर का प्रॉब्लम है ये ऐसा, यहाँ पर Cl है, ठीक है ना, हाँ हो गया। 6वें नंबर पे क्या है भाई, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, और यहाँ पे बीच में दे दिया Br, ठीक है। ये हो गया 6 आपके होमवर्क, ठीक है। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये इतने सारे होमवर्क है जो आपको चेक करवाना है। चलिए तो बेस्ट ऑफ लक इस सारे लेक्चर को देखने के लिए।